हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। अध्याय 5 है समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या हम 6 देखते हैं। क्या कह रहा है, क्या एपी 11.852 का एक पद 150 है, क्यों? तो यहाँ हम आ जाएंगे हल में सबसे पहला काम होगा हमारा, प्रथम पद ए लिखेंगे तो ए बराबर हमें 11 मिलेगा। सारवंतर डी लिखेंगे तो दूसरे में से पहला घटाएंगे तो 8 - 11, या तीसरे में से दूसरा घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा -3। अब हमारा जो अंतिम पद जिसको हम टीएन कहते हैं वह बराबर हमें 150 मिल जाएगा। हमारा सूत्र होता है टीएन बराबर है ए प्लस एन -1 इंटू डी। यहाँ पर हमें एन की वैल्यू निकालना है तो एन बराबर हम क्वेश्चन मार्क ले लेंगे। टीएन का मान 150 रखेंगे बराबर ए माने प्रथम पद 11 होगा और आगे आएंगे एन का मान हमें निकालना है और डी का मान हमें -3 मिल जाएगा। तो ये बन गया 150, ये +11 है, इधर आएगा तो -11 बनेगा, -3 एन -1 बन जाएगा। घटा देंगे तो 10 में से 1 घटाएंगे 9 आएगा, यहाँ 4 में से 1 घटाएंगे 3 आएगा और ये बराबर -3 एन -1 हो गया। अब -3 का अगर हम इधर गुणा है भाग दे देंगे तो एन -1 बराबर हो जाएगा 139 और -3 का हमारा भाग हो गया तो हम भाग दे देंगे सारी ये -150 था तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा और आगे आ जाएंगे तो यहाँ हमारा दोनों जुड़ जाएंगे तो 1 बनेगा, 5 1 6 होगा और 1 हो जाएगा। अब हम 3 का भाग दे देंगे, यहाँ हमारा बन जाएगा कितना मिलेगा, -161 हो जाएगा और यहाँ 3 का भाग दे देंगे तो -3 का गुणा था भागे बन गया, माइनस से माइनस कट गया, 3 × 5 = 15 हो गया और 1 16, 3 × 3 = 9 बच रहा है। इसका मतलब इसका कोई भी पद 150 माइनस के रूप में नहीं होगा, यानी कहेंगे कि कोई पद -150 नहीं होगा, नहीं होगा। तो अगला हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को ले लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 है, कह रहा है हमारा कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद दे दिया है 38 और 16वां पद दे दिया है हमारा 73 है। अब इसमें भी हम आएंगे हल में मानेंगे कि माना प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर ये ले लेंगे, डी मान लेंगे। अब हमारा टी एन बराबर सूत्र है ए प्लस एन -1 इंटू डी, जिसमें से हमारा पहला है 31वां पद, कह रहे हैं ज्ञात करना है हमें जिसका 11वां पद दिया है, 11वां पद 38 है तो टी 11 बराबर होगा ए प्लस 11 -1 इंटू डी बराबर दे दिया है 38। यहाँ आ जाएंगे तो ए प्लस 11 में से 1 घटाएंगे तो 10D बराबर 38 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। इसी तरह से 16वां पद तो टी 16 बराबर होगा ए प्लस 16 -1 इंटू डी। यहाँ आ जाएंगे तो ये बराबर दे दिया है 73, तो ये बराबर 73 लिख देंगे। यहाँ हमें मिलेगा ए प्लस 16 में से 1 घटाएंगे तो 15D बराबर हो जाएगा 73, समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। समीकरण 1 को इसी के नीचे लिखेंगे 10D और ये बराबर हमारा 38 हो जाएगा। ये रहा समीकरण नंबर 1। अब हम घटा देंगे तो हमारा चिन्ह जो होगा बदल जाएगा, यानी यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 और -1 होगा। समीकरण हमारा 2 -1 तो ये कट जाएगा, 15 में से 10 घटेगा तो 5D बराबर, तो 13 में से 5 घटाएंगे तो 13 में से 8 घटाएंगे तो हमारा मिलेगा 8 5 13 5 आ जाएगा। यहाँ बचा 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आएगा। डी बराबर निकालेंगे तो 5 का भाग हो जाएगा, यानी डी बराबर होगा 35 बटा यहाँ से 5 का भाग दे देंगे तो 7 आ जाएगा। अब इस डी का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो ए का मान मिल जाएगा, यानी बनेगा समीकरण 1 से, तो 1 हमारा क्या है
ए प्लस 10D और ये बराबर उसने दे दिया है कितना है 38 है। अब यहाँ आ जाएंगे तो हम D का मान रखेंगे तो D का मान हमारा 7 है तो बन जाएगा ए प्लस 10 गुणे 7 बराबर होगा 38। 10 सते 70 हो जाएगा तो 38 प्लस है माइनस बन जाएगा और घटा देंगे तो 10 में से 8 घटेगा 2 बचेगा, 6 में से 3 बचेगा, माइनस आ गया। अब हमें मान किसका निकालना है, हमें मान निकालना है, यहाँ आ जाएंगे 31वां पर तो t 31 बराबर हो जाएगा ए प्लस यानी n-1 इंटू डी से ए का मान हमें मिल गया -32 और प्लस इसका मान 31 - 1 इंटू डी और डी का मान हमने निकाला है तो डी का मान हमें मिला है 7। तो यहाँ आ जाएंगे तो -32 हो गया और प्लस घटा देंगे तो 30 गुणे 7 होगा तो -32 बन गया प्लस 7 × 21 210 हो गया। प्लस ज़्यादा है तो 10 में से 2 घटेगा 8 आएगा, यहाँ 0 1 उधार लेंगे 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा और यही हमारा आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। आइए एक प्रश्न और ले लेते हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 है। तो 8 क्या कह रहा है कि एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद दे दिया है 12 है और अंतिम पद 106 है, उसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी आएंगे हम हल में मानेंगे प्रथम पद ए है, प्रथम पद हम मानेंगे कि प्रथम पद ए सार्वअंतर कर रहा है डी। अब यहाँ करा तीसरा पद तो Tn बराबर हमारा सूत्र था ए प्लस n-1 इंटू डी तो T3 बराबर हो जाएगा ए प्लस 3 में से 1 घटाएंगे तो 2D बचेगा और ये बराबर दे दिया है तीसरा पद हमारा 12 है तो 12 लिख देंगे। फिर करा और अंतिम पद 106 है, अंतिम का मतलब हम n वां पद मान लेंगे और a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा और इसका मान उसने दे दिया है कितना है 106 है और हमें मान किसका निकालना है 29वां यानी T29 का मान निकालना है। तो हम आ जाएंगे करा कुल पदों की संख्या 50 है तो यहाँ T 50 होगा बराबर a प्लस यहाँ आ जाएंगे 50 - 1 यानी 49 बन जाएगा, d बराबर हो जाएगा 106। ये समीकरण नंबर 1 बनेगा, इसको हम 2 बना लेंगे। अब इसके नीचे हम रखेंगे समीकरण 1 को तो a प्लस 2d बराबर 12 हो जाएगा समीकरण नंबर 1। घटा देंगे तो समीकरण यहाँ लिख देंगे 2 - 1 हो जाएगा तो ये कैंसिल होगा, 49 में से 2 घटेगा 47d बराबर यहाँ आ जाएंगे 40 आएगा और 1 घट जाएगा 9 आ जाएगा तो d बराबर होगा 94/47 तो 47 दूना 94 यानी d का मान हमें 2 मिल जाएगा। अब इस d का मान रखकर समीकरण में a का मान हम ज्ञात कर लेंगे। इसके आगे आएंगे तो लिखेंगे हम समीकरण 1 से और समीकरण 1 हमारा है a प्लस 2d बराबर है 12। हमें d का मान 2 मिला है, a प्लस 2 गुणे 2 बराबर 12 होगा, a बराबर 2 दूनी 4 प्लस है घट जाएगा तो 12 - 4 और 8 मिल जाएगा a का मान। हमें 29वां पद निकालना है तो T29 बराबर होगा a प्लस 29 - 1 इंटू डी। a का मान हमें यहाँ से 8 मिला, 29 में से 1 घटा दिए तो 28 आया और d का मान हमें 2 मिल गया। तो 8 + 2 = 16, 2 दूनी 4 1 5 जोड़ देंगे 8 6 14 4 हासिल 1 6 64 और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इसके आगे की वीडियो को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे जिसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।